हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि हम कई प्रकार के वीडियो बनाते हैं। सैनिक वेलफेयर, सैनिकों के पेंशन संबंधी मामले, उनके कई प्रकार की नीतियां, और साथ में हमारे जो सैनिक हैं जो बैंकों में कार्यरत हैं या सेवानिवृत्त हो गए, उनके लिए बैंकों से संबंधित जानकारियां उनको भी देते हैं। और जो बैंकर्स हैं, जो नॉन आर्मी से हैं, नॉन आर्मड फोर्सेज है, उनके लिए भी ये काम की चीज़ है। तो आपको पता है कि 8/3/2024 को जो वेज सेटलमेंट हुआ था, 12th वेज सेटलमेंट, उसमें कई प्रकार की बातें आपके सामने आई। उसमें खास करके मुख्य प्रमुख बातें ये थी, जो सर्विंग है उनकी तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। प्रॉब्लम थी केवल और केवल जो रिटायर्ड पेंशनर्स हैं बैंक के। अब उनके लिए एक एक्स ग्रेशिया का अमाउंट इन्होंने तय कर दिया था, जो बहुत कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन एनीवे वो आया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो थी वो थी कि जो डीए का बेस ईयर है, उस बेस ईयर को 2016 में कैसे ले जाया जाए। और डीए का जो बेस ईयर है, इन्होंने इसको बदला। तो स्वाभाविक सी बात है कि सारे देश का डीए का बेस ईयर एक है, तो पेंशनर का भी एक बेस ईयर इनको करना पड़ेगा। लेकिन उसके बारे में इनका सेटलमेंट बिल्कुल चुप था। यह इनका नेशनल ऑब्लिगेशन है कि डीए के बेस ईयर को सभी पेंशनर्स के लिए एक करें। वो अलग बात है कि इनके बेस सेटलमेंट अलग अलग होते थे, अलग अलग इनके स्लैब थे, अलग अलग उनकी वैल्यू थी, अलग अलग इनका रेट थे। वो चल रहा था, वो चलेगा, कोई बात नहीं है। लेकिन वहां डीए का जो स्लैब था, जो बेस ईयर था, वही था, उसमें चला हुआ था। लेकिन अब क्योंकि डीए का बेस ईयर बदल चुका है, पूरे देश में बदल चुका है, तो इसको ये नहीं रोक सकते किसी भी हालत में कि डीए का बेस ईयर बदले या नहीं बदले। अब एक लेटर हमें मिला 19/3/2024 को, लेटेस्ट। और ये जनरल सेक्रेटरी साहब हैं CH वेंकटाचलम साहब। इन्होंने एक आशा की किरण, एक ज्योति हमारे दिल में जगाई है। और ये कहते हैं कि जो पेंशनर्स हैं, पास्ट पेंशनर्स, उनकी बेसिक पे को भी चेंज करना पड़ेगा, उसकी वार्ताएं चल रही हैं। सब जब इसको आप डीए के पैटर्न को बदलोगे तो बेसिक पे तो बदलनी ही पड़ेंगी। अब इसको भी एक इवेंट बनाना चाहते हो और ये दिखाना चाहते हो कि हमने कोशिश की थी और उसकी वजह से ये हुआ है। चलो मान लेते आप कोशिश कीजिए, लेकिन ये तो आपका एक परम धर्म था कि सबसे पहले आप इसी को करते। एक्स ग्रेशिया देते या नहीं देते कोई फर्क नहीं है, लेकिन सबसे पहले आपको डीए का बेस ईयर बदलना था। जब डीए का बेस ईयर बदलोगे तो स्वाभाविक बात है आपकी पेंशन की जो बेसिक पे है वो भी बदलेगी, उसके लिए भी कोई फैक्टर लाना पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन ने ये लेटर निकाला। ये सिर्फ इसलिए दिखाने के लिए है कि इनका लेटर है, मैंने खास खास चीज़ों को लिया है, और ये 19/3/2024 का है। और 12th बाई पार्टी सेटलमेंट डियरनेस अलाउंस जो वेज रिवीजन हुआ था उसके संबंध में था, लेकिन मैंने खास खास चीज़ों को लिया है, और वो भी पेंशनर्स के लिए। और इसमें क्यों लिया है मैं बताऊंगा। अब क्या है कि 130 पॉइंट से आगे जब डीए बढ़ेगा तो हर पॉइंट का 1% मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो ये की है। और 8,088 तक का उसमें मर्ज हो जाएगा। ये 1/11/2022 से लागू हो जाएगा। कौन सा 12th बाई पार्टी सेटलमेंट के, या 1/11/2022 को जो रिटायर हुआ उस व्यक्ति पर हो जाएगा। क्यों 1/11/2022 को जो रिटायर होगा उस पर ये लागू हो जाएगा। तो लागू हो जाएगा तो स्वाभाविक उस पर भी ये लागू हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है, ये जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं यहाँ पे कि ये जो डीए है पेंशनर्स के लिए, एम्प्लॉयज के लिए, और पेंशनर जो व्यक्ति 1/11/2022 को रिटायर होगा उस पर लागू हो जाएगा ये। अब 2/11 को हो, जैसे भी हो, उनका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होता है, महीने के लास्ट में होता है, तो मतलब 1/11/2022 से ये लागू है। अब इसमें सबसे बड़ी जो पॉजिटिव न्यूज है वो क्या है, जिसके लिए मैं लेकर के आया हूं। और ये मैंने पहले भी कहा था कि डीए का बेस ईयर बदलना, आईबीए का, यूएफबीयू का,
भारत सरकार का, फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक नेशनल ऑब्लिगेशन है इसको उस लेवल पे लाना। आप एक्स ग्रेशिया दो या मत दो, अप्रैल में आप एक्स ग्रेशिया को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, आप इसको रिव्यू करोगे, उसको करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डीए की रेट को उस पर लाना बहुत जरूरी है। नहीं लाते हो तो ये नहीं हो सकता कि नेशनल लेवल पर डीए का रेट ये है, पूरे देश में एक मूल सूचकांक जो चला हुआ है इस प्रकार चला हुआ है, और पेंशनर्स को आप छोड़ दो, इस काम को नहीं कर सकते हो। ये एक बहुत ही भद्दा किस्म का काम है। एनीवे, अब इन्होंने जो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं CH वेंकटाचलम साहब ने कहा है, द इश्यू ऑफ ब्रिंगिंग द बेसिक पेंशन ऑफ ऑल अर्लियर पेंशनर्स टू यूनिफॉर्म DA scheme linked to 8088 point is under discussion and we hope to clinch the same at the earliest। वो कहते हैं इसकी बातचीत चली हुई है और हमें आशा है कि हम जल्दी से जल्दी इस काम को करेंगे। यानी यदि इस प्रकार की बातें CH वेंकटाचलम साहब लिखते हैं तो इसका मतलब कहीं न कहीं इनकी बातें हुई हैं, और इस बात को ये भी समझते हैं, UFBU के कंस्टिट्यूएंट्स भी समझते हैं, IBA भी समझता है, सभी बैंकों के CMDG भी समझते हैं कि आप BA की 2 बेस ईयर नहीं रख सकते हो। ये नेशनल मैटर है, नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर है, ये राष्ट्रीय महत्व का मैटर है, इसे नहीं कर सकते हो, ये करना पड़ेगा। द एग्जिस्टिंग DA रेट्स फ्रॉम नवंबर 2022 पर 11 BPS, द रिवाइज रेट्स अंडर BPS इज फर्निश्ड ओवरली फॉर रेडी रेफरेंस। अब ये तो उनका है, हमारे लिए तो बस ये एक ये है, जो पेंशनर्स हैं, पास्ट पेंशन, उनके लिए ये है कि यदि इस प्रकार की बातें चल रही हैं कि इस लेवल को उस लेवल पर लाना है, तो उसके लिए एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बनाना पड़ेगा हर सेटलमेंट के लिए, और उसी से उनकी जो बेसिक पे है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और नई रेट जो है वो यूनिफॉर्मली लागू हो जाएंगी। हम इस न्यूज़ के लिए जनरल सेक्रेटरी साहब को धन्यवाद देते हैं, और हम यही बताना चाहते हैं कि सर आप इस चीज़ को ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है, इसको इवेंट बनाने की ज़रूरत नहीं थी, ये केवल और केवल इसमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, एक तो एक आवश्यकता थी, यू कांट इग्नोर इट। ये रेजिडुअल मैटर नहीं है, ये नेशनल इंपॉर्टेंस का अति आवश्यक बिंदु है, जिसे बेज सेटलमेंट के टाइम पर ही सुलझा लेना चाहिए था। एक्स ग्रेशिया का मैटर बाद में आता रहता, पहले यह सुलझाना चाहिए था। एनीवे, अब हम चाहते थे कि इस चीज को आपको बताया जाए, और इसी की इंतजार हमारे जो पेंशनर कर रहे थे, और इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था, उसमें भी हमने प्रार्थना की थी भारत सरकार से भी, फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी, UFBU के कंस्टिट्यूएंट से, IBA से, कि ये DA का जो बेस ईयर है कृपया इसे 2 प्रकार का ना करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। अदरवाइज एक ये भद्दा एहसास कराता है, ये कैसे हो सकता है कि DA का बेस ईयर नेशनल लेवल पर एक हो और पेंशनर जो बैंक के पेंशनर उनको आप दूसरे गड्ढे में डाल करके बात करो। अब मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।